है आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज से आपकी जो है वो रीजनिंग की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपका एग्जाम में जो वो पेपर जो है वो आता है और किस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन से कितने चांसेस रहते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से आएंगे ही आएंगे। उस चीज का अगर आपको अच्छे से आइडिया होगा, आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। जैसे हिंदी आपकी मान लो 10 नंबर की आती है, 20 क्वेश्चन आएंगे। क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं रिसेंटली अभी। तो 20 क्वेश्चन आएंगे मान लो हिंदी के, तो हिंदी के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे। 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी या फिर 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, तो उस बेस पे आपने फोकस करना है। जैसे कंप्यूटर है तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। आपने जिन जिन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, मैं वो आपको जो है वो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगा। उन चीजों को आपने फॉलो करना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बोल दीजिए। यस सर। अब क्या होता है बेसिकली कि सबसे पहले अगर मैं कॉमनली बात करूं क्लर्क के एग्जाम की या फिर हमीरपुर बोर्ड के, अगर कमीशन वाले भी है बीच में तो उनको बता दूं कि आपके जो सेक्शन में जब आपका पेपर जो है वो 170 मार्क्स का होता था, तो उस टाइम पे होता था आपको जो है वो हार्डली 10 क्वेश्चन आते। 10 क्वेश्चन का क्या मतलब है? 5 नंबर का आपका पेपर आता है रीजनिंग से। लेकिन अब लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो 170 की जगह जो है वो 200 हो गया है। तो 200 का क्या मतलब है? आपके 2 से 3 क्वेश्चन और एक्सटेंड हो सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको 15 क्वेश्चन जो है वो आएंगे रीजनिंग वाले पोर्शन से। मैक्सिमम बता रहा हूँ 15 और मिनिमम आएंगे आपके 10। ये बात हुई कमीशन की। अब मैं क्लर्क के एग्जाम के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि कमीशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आपका रीजनिंग का पार्ट है कहाँ पे आपके पेपर के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया कि इतने क्वेश्चन से बनेंगे आपके। अब मैं क्लर्क का एग्जाम जो है वो आप सभी को पता है, पहले तो जो है वो 170 का होता था, लेकिन उसको भी जो है वो क्या कर दिया गया है, 200 का कर दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स आपके होंगे वही 85 के अराउंड। बट क्वेश्चनिंग जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो इंक्रीज कर दी गई है, 200 के अराउंड कर दी गई। अब एक एक करके आपने सेक्शन वाइज जो है वो नोट डाउन करना है। मैक्सिमम जितना मैंने एनालाइज किया है उसको ही मैंने, ऐसा कोई कुछ नहीं है, कई बार क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे होंगे, बट एक मार्क के पास जिसको बोलते हैं एनालाइज एनालिटिकल डाटा जो है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिखवाऊंगा। तो नोट कर सकते हैं जिनको लगता है कि नोट करना चाहिए। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल साइंस। इसमें एनवायरनमेंट भी आएगा और हिस्ट्री जो मैथ्स जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो, तीनों पोर्शन मिला के जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके पास 15 to 70 ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और नंबर आपके पास आधा कर लीजिए इनका। ठीक है, लगभग मान के चलिए आपको 6-7 नंबर की आपको जनरल साइंस जो है वो आएगी। क्लियर हुआ इतना सभी को? यस सर। फिर आता है हिमाचल जीके, एचपी जीके। एचपी जीके का जो रोल रहता है बेसिकली वो रहता है 15 से 10 क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चनिंग जो रहती है 15 से 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। लगभग आप 15 क्वेश्चन मान के चलिए मैक्सिमम। तो ये आपका आ गया एचपी जीके का। 12, 13, 14 इतना ही चलेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। ठीक है, फिर बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर्स के आपके जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो आते हैं,
5 नंबर का आपका करंट अफेयर आता है। ठीक है, फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश से आपको जो है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर की आपको जो है वो हिंदी आएगी, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो जियो के आजकल ट्रेंडिंग में है, लगभग आपको जो है वो 20 के अराउंड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जियोग्राफी से। ठीक है, क्लियर हुआ इतना सभी को? फिर आपके पास पॉलिटी, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से आपके जो है वो कितने आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन। कुछ क्या हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आपको जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो आएंगे, तो 12 लिख दीजिए। तो इस तरह का पैटर्न जो है वो रहता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एचपीजीके और जनरल स्टडी, ये आपका मेन फोकस रहना चाहिए। इनको जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतना कम है। रिवाइज करिए इनको अच्छे से, और जो चीजें अभी तक नहीं पढ़ी है उनको पढ़िए डिटेल में। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, इन चीजों को छोड़ के। रीजनिंग के मैंने बताया कितने, लगभग जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन इसके भी इतने ही आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को सारी चीजें? जल्दी से यस और नो बोलिए। डन है इतना? सर कंप्यूटर में कितने बताए? 5 से 7 क्वेश्चन। आप पेपर उठा के देख लेना, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। आप सिंपली एक पेपर उठाइए। ठीक है, अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, मैं टॉपिक भी आपको एक दिन जो है वो टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊंगा कि मैक्सिमम जो टॉपिक जो होते हैं, जैसे जियोग्राफी के हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो है वो किससे आएगा, मैक्सिमम आपके पास जो क्वेश्चन है वो आएगा कौन से टॉपिक से। जैसे आपके पास विंड से आता है, बर्ड लेवल के जीके से, या फिर ओशियन से क्वेश्चन आता है, तो वो फिक्स रहते हैं। तो उस तरह से मैं आपको एक सेशन जो है वो उसके ऊपर भी लेकर आऊंगा। अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, एग्जामिनर लॉजिकल रीजनिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब आपकी जो मेंटल, बौद्धिक, जो आपके पास लॉजिकली जितनी चीजों को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, उनको समझते हैं, उस आपके जो माइंड सेटअप है उसकी क्रिएटिविटी को समझने के लिए एग्जामिनर ने जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो तर्क शक्ति वाला या फिर रीजनिंग वाला जो है वो आपके पेपर में ऐड किया होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे आपको हिंट दे रखी होती है। किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे आपको क्या दे रखा होगा, ये चाची है इसकी, ये नानी है, या फिर ये इसका ब्रदर है। इसके बेस पे आप आगे मुझे ये बताइए कि ये क्या होगा, ये क्या, इसका इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। या फिर आपको अल्फाबेटिकली बात करें, न्यूमेरिकली बात करें, तो दोनों में क्या दे रखा होगा, पीछे कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर गैप दे रखा होगा। चाहे वो अल्फाबेट के बीच में गैप हो, नंबर के बीच में गैप हो, फिर उसी चीज को आप समझेंगे, फिर उसी के बेस पे आप आगे जाके क्या करेंगे, उसका आंसर जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज रहती है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे देगा, तो ये बता देगा कि ये लड़का जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है, और लास्ट में मुझे ये बताइए कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक कौन सी डायरेक्शन है, या फिर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं। हम कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे, कुछ मेथड रहते हैं, कुछ मैथमेटिकली जो है वो फॉर्मूले भी रहते हैं। उन सभी चीजों को एक एक करके जो है वो अच्छे से डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को रीजनिंग के मोटिव का जो है वो पता चल गया होगा, और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी पता चल गया होगा। क्लियर है इतना?
यस और नो, एक बार पार्टिसिपेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको सर। समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं क्लास के अंदर। अगर चुपचाप बैठेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो एक्चुअल में पढ़ भी रहे हैं या फिर ऐसे ही एक काम चला हुआ। क्योंकि आप ऑनलाइन मोड है तो हम आपको चेक तो नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या जो है वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसीलिए आपने जो है वो फुल फोकस और फुल डेडिकेशन के साथ, आप अपने साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तभी चीजें जो है वो बेनिफिट देती हैं। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं। तो जैसे आपका जो डायरेक्शन है या फिर आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता देता हूँ। जैसे मैथ्स की बात करें तो क्यूब और डाइस कई बार क्वेश्चन आता है, रेयरली आता है हमीरपुर बोर्ड के अंदर। बट आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एनालॉजीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इनको आपने नोट डाउन कर लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अर्थमेटिकल रीजनिंग है, नॉन वर्बल भी है, इमेज मिरर इमेज से क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट सीरीज से आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है, सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाता है, या फिर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत फेमस है, ए बी सी फिर डैश में बी सी ए, इस तरह का क्वेश्चन आता है और उसको जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं मेमोरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। जो आपका ऑफ कर दीजिए प्लीज, माइक ऑफ। इसका माइक ऑन है। यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, आपको डे से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 5 सितंबर 2019 को जो है वो कौन सा डे था, या फिर लीप ईयर नॉन लीप ईयर, इस तरह से कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके पास कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक है। इसके अलावा भी जो हमें लगेगा कि जो आपको करवाने चाहिए जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम जो है वो एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सारी चीजें एक बार डन कर दीजिए। अब आपको दे क्या रखा होगा, इस तरह से जो है वो आपको भूल भुलैया या फिर पजल टाइप का जो है वो क्वेश्चन दे रखा होगा। आपने क्या करना होता है बेसिकली, उसमें उन पजल को, पीछे वाले हिंट को समझना होता है, और आफ्टर दैट आपने आगे जाके क्या करना है, उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना होता है। मैं दूसरी पीपीटी जो है वो लगाता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज रिलेटेड फ्रॉम अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज के बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फाबेट सीरीज में आपका जो अल्फाबेट सीरीज के अंदर जो आपका क्या है, नंबर सीरीज या फिर अल्फाबेट सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिक को आपको समझना पड़ेगा। एक मिनट होल्ड करेंगे। जी, सॉरी आपको भी डिस्टर्ब किया, इम्पोर्टेंट कॉल थी। चलिए कोई बात नहीं, हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ हमारा, अल्फाबेट या फिर नंबर सीरीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
उससे पहले आपको इन दोनों चीजों को पढ़ने से पहले सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली सीरीज क्या होती है, ठीक है। सीरीज आपके पास क्या है, एक श्रृंखला है। श्रृंखला क्या होती है, आप सभी को पता है, आप सभी यूज करते हैं, आप सभी ने देखा होगा। एक मोतियों की माला आती है, मोतियों की माला आती है इस तरह से, देखो, जिसमें क्या होता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जो है वो कुछ इस तरह से जुड़ती होती है। ये आपकी होगी मोतियों की माला। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं इस सीरीज को मोतियों की माला से, कि जैसी आपके पास कड़ी से कड़ी जुड़ के जो है वो चीजें फॉर्म होती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी और आपकी क्या बन गई, सीरीज बन गई। उनके बीच में जो गैप होता है, देखो ये जो आपके पास गैप है वो हमेशा जो है वो इक्वल आपको देखने को मिलेगा, और पीछे वाली चीज आगे वाली चीज जो है वो दोनों जो है वो आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है वो अरेंज होती हुई दिखेगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 3 5 7, तो यहाँ से आप गैप चेक कर सकते हैं, या फिर 1 1 3 5 के अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज हो सकती है, फिर चाहे अल्फाबेट में हो या फिर नंबर में। सीरीज सभी को समझ आ गया। यस सर। अब देखिए, इसी सीरीज को जब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग फॉर्म में कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर सीरीज की फॉर्म में आते हैं। मैं 3 टाइप में इसको क्लासिफाइड कर रहा हूँ। एक आपके पास अल्फाबेट की फॉर्म में आते हैं, और तीसरा अल्फा प्लस न्यूमेरिक की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अब नंबर का तो सिंपल फंडा है, आप सभी को पता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से आपको जो है वो क्या होंगे, नंबर विजिबल होंगे, और वहां पे दे रखा होगा डाटा, उसको आपने सॉल्व आउट करना होगा। दूसरी ओर जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं, या फिर इसी नंबर्स की फर्दर हम क्लासिफिकेशन देखें, तो हो सकता है आपको नंबर सीरीज के बीच में जो है वो इवन नंबर का गैप दिया हो। इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्याएं, 2 4 6 8 10, इस तरह से सम संख्याएं जो है वो आपका इवन नंबर है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड आता है विच इज ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब आपके क्या हुए, 1 3 5, इस तरह से जो 2 से डिवाइड नहीं होते। हो सकता है ऑड नंबर की आपको जो है वो सीरीज दे रखी हो सकता है आपको प्राइम नंबर की सीरीज दे रखी हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से और एक से डिविजिबल होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें किसकी, स्क्वायर में चीजें दे रखी हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 16 होता है, इस तरह से स्क्वायर में भी आपको चीजें जो है वो दे रखी हो सकती है, ठीक है। आपने इसके ऊपर भी फोकस करना है कि जब आपको स्क्वायर में चीजें दे रखी हो तब भी आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है नंबर से। क्यूब से आ सकता है। क्यूब होता है आपका किसी भी नंबर का 3 गुना, मतलब आपके पास एक कोई नंबर है, इसका क्यूब करना है तो इसको इसी के साथ 2 बार गुना करना पड़ता है, तभी आपका क्यूब आता है। तो क्यूब की सीरीज दे रखी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी आपको अलग अलग टाइप का जो है वो n+1 n+2 n+1, इस तरह से अलग अलग पैटर्न में जो है वो क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस सर। अब सेकंड वन हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट में आपको चीजें दे रखी होगी, जैसे ए बी सी, या फिर आपके पास डी एफ, इस तरह से अलग अलग अल्फाबेट दे रखे होंगे। उनको आपने अरेंजमेंट देखने की, कहीं 2 वर्ड का गैप है, कहीं आपको 4 वर्ड का गैप दिख रहा है, कहीं 1 वर्ड का, तो गैप दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेंगे। उसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको एजोटी है या फिर आपके पास एक खांसी की दवाई आती है, उस तरह से हम सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिक है मेरे पास। जैसे आप हम नॉर्मली देखते हैं के, तो के का जो नंबरिंग है वो है 11, इसको हम याद करेंगे किंग्स 11 पंजाब, एक टीम हुआ करती थी आईपीएल की, किंग्स 11 पंजाब, तो उससे याद रखेंगे। आजकल जो है वो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन किंग्स 11, जैसे आपके पास क्यू है
तो क्यू में ही इसकी जो है वो नंबरिंग छिपी है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस तरह से, तो ये 7 लगा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 70। इस तरह से अलग अलग हमारे पास जो है वो ट्रिक है, उससे हम सीखेंगे कि किस नंबर को आप किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे पी है तो पी इस तरह से लिखते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, नंबरिंग होगी 16। तो बहुत सारे सभी नंबर को जो है वो मैं ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा टॉपिक चला है इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब आता है अल्फा प्लस न्यूमेरिक। अल्फा प्लस न्यूमेरिक का क्या मतलब है? मान लो आपको क्या दे रखा है, I9, आई लव माई इंडिया। अगर पहले मेरी क्लास किसी ने लगाई होगी तो आई को हमने किससे याद किया था? आई लव माई इंडिया। ठीक है, आई लव, आई ऐसे लिखते हैं मतलब 9। ठीक है, इसी तरह आपके पास नंबर दिया, मान लो नेक्स्ट K11 M13। ये हो गया, अल्फा भी है इसमें और न्यूमेरिक भी है। फिर आपके पास आ गया O15 और एक आपको दे दिया लास्ट वाला करने के लिए। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, नॉर्मली आपको साफ दिख रहा होगा क्या, आई और के, इसके बीच में एक नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है? बोलो भाई, जे। जी। अब देखिए, के और एम के बीच में एल, एल। और आपके पास ओ के बीच में कौन सा आता है? एन। और एन। O और यहाँ पे कौन सा नंबर छूटेगा? पी। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? क्यू। क्यू आ जाएगा 9, 9 के बाद 10, 17। 11 के बाद आपके पास 12, 13, 13 के बाद 14, 15 और 16 छूट जाएगा, और क्या आ जाएगा? क्यू 17। 7। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अल्फा प्लस न्यूमेरिक जो है वो होते हैं। क्लियर है इतना सभी को? यस और नो? यस सर। बहुत आसान होते हैं, बट आपको चीजों को समझना होता है। ठीक है, अब इस तरह से 3 कैटेगरीज में जो है वो मैंने इसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब मैं सेकंड पीपीटी लगाता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट वो था, इसमें इंट्रोडक्शन और हमारे पास क्या था, सिंपली सिलेबस था। लेकिन वेट करिए थोड़ा सा। और मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप में से जो है वो पहले आपने रीजनिंग जो है वो पढ़ी भी होगी, लेकिन हम 0 लेवल से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये तो नोट्स ही आ गई, 1 मिनट वेट करेंगे सभी। सेकेंड लिंक देता हूं मैं अभी, 40 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सेकेंड लिंक से ही स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास। क्लियर है? डिस्कनेक्ट कर दूं इसको? हाँ जी सर। ओके।